दिया कि अभी भी गुंजाइश बचती है विरोध करने के लिए। आपको लगता है कि कम से कम एक प्रोग्रेसिव बिल के साथ सरकार आई है, पारदर्शिता की व्यवस्था को लाने की सरकार बात कर रही है, अब कम से कम आगे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए? देखिए, समर्थन किस चीज का? हम सही का ही तो समर्थन करेंगे। जो चीज हमारी पार्टी के नजरिए से गलत है, हमारी पार्टी के नेताओं के नजरिए से गलत है, उसको हम सही कैसे मान लें कि भाजपा सही कर रही है? पहली बात। दूसरी बात, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। तो भैया, हम ये पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या अगर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में मुस्लिम समाज चिंता व्यक्त कर रहा है, तो क्या उन चिंताओं को उठाना, संसद में उठाना, राज्यसभा में उठाना, क्या कांग्रेस पार्टी का धर्म नहीं है? विजय जी आप धर्म निभा बिल्कुल निभाइए विपक्ष। विजय जी, लेकिन विरोध किस बात का? अच्छा ये तो बताइए ना कि आप इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं या कांग्रेस इस बात को लेकर विरोध कर रही है? क्योंकि जो भी बातें विरोध के लिए कही जा रही हैं उसका जवाब सरकार लगातार दे रही है, उसके बाद विरोध की गुंजाइश कहां है? किस बात को लेकर शंका? देखिए, कांग्रेस की जो जीवन शैली है, जो हमेशा से रही है, वो ये रही है कि समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई अन्याय ना हो। और जो मौजूदा भाजपा सरकार है उसकी कथनी और करनी में बड़े भारी अंतर है। अगर वो कह रही है कि वो मुसलमानों की हितैषी है, तो ये समझ लीजिए वो मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है। कैसे सर? कैसे? उन परिस्थिति में कैसे सर? वो ऐसे जो डर और भय का माहौल बनाकर देश के अंदर, चाहे हम संभल हिंसा की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली हिंसा की बात कर लें, चाहे हरियाणा में 3-3 बार हिंसा की बात कर लें, सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ है वो मुसलमान हुआ है। बुलडोजरों से घर गिराने का काम मुसलमानों के। सर आपने संभल हिंसा का जिक्र किया, तो संभल में हिंसा की किसने सर? एक तरफ पुलिस थी, एक तरफ मुस्लिम समुदाय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो हिंसा की किसने? इसमें तो फिर वही जो हिंसा कर रहे हैं, तो पुलिस अपना काम तो करेगी ना। देश के मुसलमान, सुनिए ना जी, देश के मुसलमानों को उकसाकर उन्हें हिंसा के लिए उकसाना और फिर उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, यही तो भाजपा सरकार की नीति है। हिंदुओं को तो बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याओं में ग्रसित कर रखा है मोदी सरकार ने, और मुसलमानों को ये डरा रखा है कि भाई अगर तुम गलत का विरोध करोगे तो बुलडोजर चल जाएंगे। ठीक है कौशल जी, क्योंकि आपके सबसे बड़े नेता, अभी हमने खुद सुना वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छी बहस चल रही है। इसका मायने ये है कि सारे तर्क दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से और सरकार जवाब दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जो अपने आप में स्थापित करे कि साहब ये गलत होने जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तारीफ की है अच्छी बहस की तारीफ की है, ये नहीं कहा कि बिल सही है या इस बिल की प्रशंसा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा विधिवत रूप से इसके बारे में यही कहा गया है कि बिल झूठ पर आधारित है, गुमराह करने वाला है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे थे यहाँ पर कि भाई यह एक बोर्ड है, यह किसी धार्मिक संस्था का बोर्ड नहीं है, यानी कि यह धार्मिक बोर्ड नहीं है। धार्मिक बोर्ड नहीं है तो यानी कि भाजपा सरकार आने वाले दिनों में इसके अंदर मुसलमानों का सिस्टम ही बंद कर देगी। सर ये धार्मिक बोर्ड नहीं है सर, अगर सरकार बोर्ड मानती है तो। तथ्यात्मक बात यही है, माफी चाहता हूं आपकी बात रोक रहा हूं, आपकी बात रोक रहा हूं, तथ्य यही है ये धार्मिक बोर्ड नहीं है सर, ये उस मेरी बात सुनिए ना, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर ये धार्मिक बोर्ड नहीं है तो फिर इस बोर्ड में मुसलमान क्यों? फिर इसमें सर इसमें हिंदुस्तानी है सर, बात यही है ना कि हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ने के बाद इसमें हिंदुस्तानी है सर, देश के नागरिक हैं। जैसे एक भ्रम फैलाया जाता है सर, ऐसे अगर जाने लगेंगे तो फिर पता लगे कि कोई मुस्लिम व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो फिर मुस्लिम डॉक्टर ही चाहिए, मुस्लिम बच्चा पढ़ाई करना चाहता है फिर मुस्लिम उसमें टीचर ही चाहिए, तो ऐसे तो फिर हर जिले के हिसाब से जो आबादी फिर मुस्लिम इलाके में तो मुस्लिम डीएम ही चाहिए, फिर ऐसे नहीं होता ना सर, हिंदुस्तानी आता है वहां पे। तो अगर हिंदुस्तानी है तो सर फैसला, उसने एक एग्जाम पास किया, कोई काबिलियत के साथ किसी ओहदे तक पहुंचा है, उसके फैसले पे जाना होगा ना सर। मेरी एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूं, अगर देश के मुसलमानों को इस वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं उनको लेकर कोई ऐतराज नहीं है तो हमारी पार्टी को भी कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अगर देश के मुसलमानों को इस पर ऐतराज है तो हम उनकी लड़ाई संसद से लेकर राज्यसभा में लड़ रहे हैं और देश की सड़कों पर भी लड़ेंगे। हम उस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। देश का प्रत्येक नागरिक हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके अधिकारों पर हम कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जी।